कि अब ये जो वॉर है ये नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई यहां पर नजर आएगी। लेकिन आप ये समझिए कि इसकी शुरुआत आखिर क्यों हो रही है और पुतिन इतने तिलमिलाए हुए क्यों है कि आईसीबीएम का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बड़े 2 हमले रूस ने झेले हैं। पहला हमला अमेरिकी मिसाइल से होता है और उसके बाद दूसरा हमला स्टॉर्म शैडो के जरिए यहां पर होता है, जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जो चेतावनी है वो बेअसर होती हुई नजर आती है। यूक्रेन का जो रूस पर एक और जो घातक हमला है वो नजर आता है, जिससे पहले पुतिन ने चेतावनी दी थी। रूस पर ब्रिटेन की दरअसल स्टॉर्म शैडो मिसाइल जिसका इस्तेमाल यूक्रेन कर देता है। रूस पर खतरनाक स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो है वो यूक्रेन की तरफ से दागी गई, जिस पर पलटवार अब पुतिन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार है रूस पर लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं वो दागी जा रही हैं, स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल हो रहा है। क्रुक्स जो शहर है के मेरिनो गांव स्टॉर्म शैडो जहां पर उसके टुकड़े भी बरामद किए गए हैं, टारगेट से किया गया था। यहां पहले अमेरिकी और अब ब्रिटिश मिसाइल का इस्तेमाल, जिसने पूरी तरह से रूस को यहां पर झंझोड़ दिया है, पुतिन को गुस्से में लाकर रख दिया है। बाइडेन के ऑर्डर के बाद से यूक्रेन जो है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार हमले एक के बाद एक रूस पर कर रहा है, जो अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि अंदर घुसकर वार करो। जहां इससे पहले अमेरिकी ATACMS मिसाइल के जरिए हमला यूक्रेन की तरफ से रूस पर किया गया था, उसके बाद रूस के ब्रॉस्क बॉर्डर इलाके पर तबाही जो है वो ATACMS के जरिए मचाई गई थी। और वहीं अब आगे बढ़ते हुए ATACMS मिसाइल जो यूएस की तरफ से यूक्रेन को सप्लाई की जाती है, उसके बाद स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। और अब रूस की तरफ से यह खतरनाक हमले की शुरुआत यहां पर कर दी गई है और यह कहा जा रहा है कि अब रूस जो है वो और भी खतरनाक हमले यहां पर करेगा। और 2 तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जहां पहले यूक्रेन की तरफ से ATACMS जो अमेरिकी मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया था, और उसके बाद ब्रिटेन की जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल यहां पर करता हुआ यूक्रेन नजर आया। और इसका पलटवार, इसका जवाब जो है वो रूस की तरफ से यहां पर जो है वो दिया गया है, जहां पर हमला यहां पर पूरी तरह से घातक आईसीबीएम के जरिए यहां किया गया। और मैं आपको वो तस्वीर जिसके जरिए स्टॉर्म शैडो वो मिसाइल जो रूस पर दागी गई, जिसके बाद यह हमले की शुरुआत यहां पर भी दिखा रहा हूं। तबाही पूरी तरह से रूस को टारगेट कर बचाने की कोशिश यहां पर की गई। लेकिन आईसीबीएम का इस्तेमाल करने का आखिर क्यों रूस ने ठाना है, जिससे पहले वो चेतावनी दे चुका है कि वो परमाणु हमले भी करेगा? इसकी वजह है क्योंकि स्टॉर्म शैडो अपने आप में बेहद खतरनाक है। फ्रांस और ब्रिटेन में बनी है ये क्रूज खतरनाक मिसाइल, लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल है, जिसे टारगेट जो है अपने दुश्मनों पर किया जा सकता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल का जो वजन है वो तकरीबन 1300 किलोग्राम का है। भारी भरकम वजन वाली खतरनाक मिसाइल है। 16.9 फीट, तकरीबन 17 फीट लंबी जो है ये मिसाइल, और इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो 25 इंच 19 इंच तक की इसकी जो है लंबी चौड़ी भारी भरकम मिसाइल है, जो दुश्मनों पर बड़े वार करती है। कई स्टेज वाला तकरीबन 450 किलो वाला वॉर हेड लेकर ये कैरी करती है, जिसके बाद अपने दुश्मनों पर गरजती है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 550 किलोमीटर तक की है। 550 किलोमीटर तक ये दुश्मनों पर कहर बनकर टूटती है। 1 सेकंड में 323 मीटर की दूरी ये तय कर सकती है, अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर सकती है। यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गरजती है, जो पूरी तरह रूस पर गिरती हुई नजर आती है, तबाही वहां पर मचाती है। कई तरह के जो फाइटर जेट्स हैं उसके जरिए इसे दागा जा सकता है सटीकता के साथ, और लॉन्च होने पर टारगेट की तरफ ये बहुत साइलेंटली बढ़ती है। कई जो रडार है वो इसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं, दुश्मन को इसके आने तक की खबर नहीं लगती है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा विध्वंसक यहां पर होती है। और यही वजह है कि रूस अब पूरी तरीके से तिलमिलाया है। आईसीबीएम का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। स्टॉर्म शैडो को फ्रांस में स्कल्प के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि स्टॉर्म शैडो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर यहां पर बनाई है। लेकिन आईसीबीएम और स्टॉर्म शैडो के साथ इस युद्ध की शुरुआत हो रही है। तो आखिर अब रूस यूक्रेन का जंग कहां जाने वाली है, देखिए।
रूस और यूक्रेन की आग अब और भड़कने लगी है। अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल पर बाइडेन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जेलेंस्की और भी फायर हो चुके हैं। यूक्रेन अब रूस पर ताबड़तोड़ हमले पर हमले कर रहा है। अमेरिका की लंबी दूरी की ATACMS खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें रूस पर दागने के बाद अब यूक्रेन ने ब्रिटिश क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो से हमला किया है। अमेरिका की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल ATACMS और फ्रांस ब्रिटेन की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूस बेहद ही नाराज है, क्योंकि ये दोनों ही लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलें हैं। इनके हमलों से रूस को काफी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से हरी झंडी मिलते ही 6 ATACMS और 12 स्टॉर्म शैडो से रूस के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर जोरदार हमला बोला है। यूक्रेन के उत्तर में स्थित रूस के कुर्स्क इलाके में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का मलबा मिला है और दक्षिणी क्रास्नोदार इलाके में ब्लैक सी पोर्ट येस्क पर 2 मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। दरअसल जब से यह खबर सामने आई है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में उत्तर कोरिया की सेना उतर आई है और मोर्चे पर तैनात है, तब से ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की गरमाए हुए हैं और यही वजह है कि यूक्रेन पर अब रूस खतरनाक मिसाइलों से हमला कर रहा है। यूक्रेन के इस खौफनाक कदम से अब रूस और भड़केगा और पुतिन पलटवार जरूर करेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग करीब 1000 दिनों से चली आ रही है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु नियम तक बदल दिए हैं। पुतिन ने कहा था कि अगर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें उस पर दागी गई तो फिर परमाणु हमला होगा और अगर ऐसा होता है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।